कंगल। यस, एक मिनट। दे होंगे। यस, क्लास 7। आज हम अपनी बसंत पुस्तक से पाठ 11 रहीम के दोहे पढ़ेंगे। तो बच्चों, रहीम दास जी ने हमें अपने दोहों के माध्यम से नीतिपूर्वक बातों के बारे में बताया है। जिससे पहला दोहा उनका है, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहु बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेहि साचे मीत। इन पंक्तियों के माध्यम से रहीम दास जी कह रहे हैं कि जब हमारे पास बहुत सारा धन संपत्ति पैसा रुपया होता है तो हमारे बहुत सारे सगे संबंधी मित्र दोस्त यार बन जाते हैं। लेकिन सच्चा मित्र वही होता है जो हमारे परेशानी में, हमारे कष्ट में हमारे साथ होता है। वो ही हमारा सच्चा मित्र कहलाता है। जो हमारे दुख में हमारा साथ देता है वही हमारा सच्चा मित्र कहलाता है। क्लियर? कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। यानी रहीम दास जी कहते हैं कि जब हमारे पास बहुत सारा धन दौलत पैसा रुपया होता है तो हमारे सगे संबंधी और मित्र दोस्त यार बहुत तरीके से बन जाते हैं। कोई दूर दूर के रिश्ते वाले भी हमारे सगे संबंधी बनने के लिए हमारे पास चले आते हैं। लेकिन जब हमारे पास दुख का समय आता है, कोई कष्ट में हम होते हैं, और उस समय जो हमारा साथ देता है वही हमारा सच्चा तेई साचे मित्र। विपत्ति कसौटी यानी कष्ट के समय में जो हमारे साथ होता है, कसौटी में जो कसता है यानी हमारा साथ देता है, वही हमारा सच्चा तेई, तेई मतलब वो ही, साचे यानी सच्चा, मित्र मतलब मित्र होता है। क्लियर? ऑल ऑफ यू क्लियर? यस मैम। आगे बढ़िए। जाल परे जल जात बही, तज मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छो। इन पंक्तियों के माध्यम से रहीम दास जी कहते हैं कि जल में जैसे ही जाल डालते हैं मछलियों को पकड़ने के लिए, पानी में जब समुद्र में नदी में आप जाल डालते हैं ना मछलियां पकड़ने के लिए, तो जाल पड़े जल जात बही, यानी जल जो है वो मीनन यानी मछली का मुंह छोड़ करके उस जाल के अंदर से बहता हुआ निकल जाता है। रहीमन मछली नीर को, लेकिन रहीम दास जी कहते हैं कि लेकिन मछली जो है वो पानी का मुंह नहीं छोड़ पाती है। अगर मछली को पानी से बाहर जब निकाल लेते हैं तो वो पानी के बिना तड़प करके मर जाती है। यानी कि जाल पड़ने के बाद भी पानी मछली का मुंह त्याग करके आगे बढ़ जाता है, पर मछली पानी से अलग होकर के उसका मुंह त्याग नहीं कर पाती और वो तड़प करके मर जाती है ना। ऐसा होता है ना, देखा है आप लोगों ने? यस मैम। तो जाल, जाल परे जल जात बही, यहाँ पर देखो कि जाल जैसे ही पड़ता है पानी में, जाल परे जल जात बही, जैसे ही जाल पड़ता है जल जो है पानी वो बह जाता है, वो बह जाता है। तजी मीनन का मोह, तजी मतलब छोड़कर, मीनन मतलब मछली का, मोह मतलब प्यार, मछली का प्यार छोड़कर पानी आगे बह जाता है। रहीम मछली नीर को तऊ न छाड़ती छो। और रहीम दास जी कहते हैं लेकिन मछली जो है वो नीर मतलब पानी का मोह नहीं छोड़ पाती है। जैसे ही वो पानी से अलग उसको किया जाता है वो तड़प करके मर जाती है। क्लियर? यस बेटा बोलिए। क्लियर? यस मैम। यस मैम। आगे यस है, मैम। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। यहाँ पर रहीम दास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से तरवर यानी पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाता, सरवर यानी नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती, उसी प्रकार से रहीम दास जी कहते हैं कि दूसरों के हित के लिए जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो अपने पास जो धन का संग्रह करते हैं वो हमेशा दूसरों की भलाई करने के लिए ही करते हैं। जो सज्जन पुरुष होते हैं वो हमेशा अपने पास धन का संचय दूसरों की परोपकार भलाई करने के लिए करते हैं। तरवर यानी पेड़, फल नहीं खाते यानी जो पेड़ का अपना स्वयं का फल कभी पेड़ नहीं खाता, नदी स्वयं अपना
पानी नहीं पीती, उसी तरह से सज्जन व्यक्ति भी अपने धन का जो संग्रह है वो अपने ऊपर ना खर्च करके दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। क्लियर? परकाज यानी दूसरों की भलाई, परकाज यानी दूसरों के काम आने के लिए, दूसरों के काम आने के लिए संपत्ति संचय सुजान, सुजान मतलब सज्जन व्यक्ति, संचय यानी इकट्ठा करते हैं, संपत्ति यानी धन दौलत। क्लियर हुआ आप लोगों को? बोलो, पंक्तियों का अर्थ क्लियर हो गया? सरवर फल नहीं खाता है, सरवर पियत न पान, कई रहीम परकाज हित संपत्ति संजय सुजान। यानी कि जिस प्रकार रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाता, नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीता, उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति भी अपना धन स्वयं ना खर्च करके दूसरों के परकाज यानी दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। ठीक है? अगला है, थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम घरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछिल बात। इस पंक्ति का अर्थ समझ में आ रहा है आप लोगों को? किसी को आ रहा है? जिस प्रकार थोथा यानी खाली, थोथे बादर क्वार के महीने में जो कई बार आपने देखा होगा कि जो बादल होते हैं वो गहराते गहराते से गरजते बरसते से आते हैं, लेकिन बिना बारिश किए ही वो चले जाते हैं, है ना। थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम घरात, रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से क्वार के महीने में खाली बादल अपनी गड़गड़ गड़गड़ करते हुए आते हैं और चले जाते हैं, उसी प्रकार से धनी पुरुष निर्धन, जब पहले बहुत कोई पैसे वाला व्यक्ति जब बाद में किसी कारण से गरीब हो जाता है, निर्धन जाता है, तो वो बार बार अपनी पुरानी बातों को याद करता रहता है, दूसरों के सामने बोलता रहता है कि मेरे पास पहले इतना पैसा था, मैं इतना धनी था, मैं इतना था, क्योंकि उसके पास अब कुछ भी कहने के लिए नहीं रह जाता है, अपनी पुरानी बातों को ही याद करता रहता है। क्लियर हुआ? यस यस मैम। यस मैम। फिर से देख लो, थोथे यानी खाली, बादर यानी बादल, क्वार मतलब क्वार का महीना, ठीक है, के जो रहीम घरात, रहीमदास जी कहते हैं कि जिस तरह से खाली बादल क्वार के महीने में खाली बादल गरजते हैं और बरसते नहीं, बिना बरसते ही चले जाते हैं, उसी प्रकार से धनी पुरुष जब निर्धन हो जाते हैं, धनी पुरुष जब निर्धन हो जाते, भय यानी हो गए, तो वो अपनी पिछली बातों को याद कर करके ही रह जाते हैं चुपचाप। अगला है, धरती की सी रीत है शीत धाम और में, जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह दे। अब इसका कौन बताएगा? कोई बच्चा बताएगा? मैम मुझे समझ आ गया मैम। वंश वंश। हाँ हाँ वंश, वेरी गुड, बताओ, वेरी गुड वंश। इसमें मैम जैसे धरती है मैम, हमें उसकी तरह सहनशील होना चाहिए मैम। वो जैसे सबका सब कुछ सह जाती है मैम, जैसे वो एग्जांपल है, वो लैंडस्लाइड सह जाती है, वो सब सह जाती है, हमें देखो, धरती के हाँ साथ वेरी गुड सहनशील होना वंश, आप चाहिए। बहुत अच्छा समझ में आया आपको। धरती की सी रीत है शीत धाम, और जिस प्रकार से हमारी धरती जो है, सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी उसके ऊपर आता है, बहुत तेज बारिश होती है तो भी वो चुपचाप रहती है, धूप बहुत तेज कड़कती निकलती तब भी वो सहती है ना। और हाँ बोलो, आप बोलो। मैम जो धरती जैसे हमारी सारी चीजें सहन कर लेती है, यानी भारी भरकम बोझ गाड़ियों का, तो जैसे वो सहन कर लेती है, ऐसे ही हमें भी सहनशील बनना चाहिए। ये नहीं और हमें कमजोर नहीं रहना चाहिए। हाँ, हमें भी हर परिस्थितियों का सामना उसी प्रकार से सहनशील होकर करना चाहिए, छोटी छोटी बातों पर घबराना नहीं चाहिए। बहादुर बहादुर होके। हाँ, बहादुर 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 बनना चाहिए, धरती की तरह बहादुर होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, है ना। धरती किसी रीत है शीत धाम और में, जिस प्रकार से धरती जो है सर्दी गर्मी बरसात में एकदम एक समान रहती है, उसी प्रकार से हमें भी हर परिस्थितियों में एक समान रहना चाहिए। सिंपल सिंपल बात, जिस प्रकार धरती हर परिस्थिति में एक समान रहती है, उसी तरह से हमें भी हर परिस्थितियों में एक समान रहना चाहिए और सहनशील होना चाहिए। क्लियर हो गया सबको? यस मैम। यस मैम। चलो,
अब आप इसके कठिन शब्द देखो। चलो, पहला है, मैं अंडरलाइन करते जा रही हूँ, आप लोग लिखिए। संपत्ति। संपत्ति का मतलब है धन दौलत। धन दौलत। लिख लो। और बहु रीत। रीत मतलब तरीका। रीत मतलब तरीका। रीत मतलब तरीका। विपत्ति यानी कि मुसीबत, कोई भी मुसीबत। विपत्ति का मतलब होता है कोई भी मुश्किल घड़ी, मुसीबत। और मीत मतलब मित्र, और साचे मतलब सच्चा। साचे का मतलब सच्चा। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैम कहीं का मतलब कहना होता है ना। कही, कही रहे, कहना। यस। अगली लाइन पर आऊं। यस मैम। अब यहाँ पर है तजी मतलब छोड़ना। क्या होता है? तजी का मतलब है छोड़ना। क्या करना मामी। और मीनन मतलब मछली। मछली। नीमक मतलब मीनन मतलब मछली। मीनन का मतलब है मछली। यस, मीनन का मतलब है मछली। तजी मतलब छोड़ना। तजी का मतलब है छोड़ना, मीनन मतलब मछली। ठीक है। और मोह मतलब प्रेम। मोह का मतलब है प्रेम। मोह का मतलब है प्रेम। नीर मतलब पानी। एंड मैम ये जो तऊ है इसका मतलब तब तक होता है ना, तब तक। तब तऊ, हाँ, तब तक, तब तक। ठीक है, अगले पर आऊं। तरुअर मतलब पेड़। तरुअर का मतलब है वृक्ष या पेड़। सरवर मतलब नदी, तालाब। पियत मतलब पीना। पान मतलब पानी। परकार में दूसरों की भलाई। संचय मतलब संग्रह करना। संग्रह करना। और सुजान मतलब सज्जन। सज्जन। हो गया ये पूरा सबका। यस मैम डन। अब इसमें है थोथे मतलब खाली। बादल मतलब बादल, ल, र की जगह ल लिख लो। घरात मतलब बरसते। पाछिल मतलब पिछली। मैम इस चैप्टर में बस सारे के सारे दोहे ही है ना? हाँ हाँ हाँ, दो ही है। हो गया ये मैम तो सिर्फ हाँ, क्या मैम बेटा? जैसे अगर पेपर में आना होगा, मैम पेपर में आना होगा तो मतलब कैसे आएगा? इसके जो क्वेश्चन आंसर आएंगे बेटा, मैम यस। क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर आएंगे। और अगर इसमें से दोहे हैं तो 4 दोहे देंगे। इसमें से अलग से जैसे पठित काव्यांश आता ना, कविता, तो उसमें से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। मैम इसी तरह हमें से दोहे लिखने के लिए भी आ सकते हैं ना? नहीं 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 नहीं,
मैम दोहे का और अगर दोहे अर्थ लिखने लिखने को के आ लिए सकता कुछ है? ऐसा क्वेश्चन आता भी है तो आपको ऐसे फिलअप्स के रूप में दे देंगे, जैसे थोड़े से लाइनें शुरू की दे देंगे और थोड़ी सी लाइनें लास्ट की दे देंगे और आपको बीच के शब्द जो है उसके अंदर फिल करना होगा। ओके मैम। ऐसे आएगा। ओके मैम। और वैसे आएगा नहीं ये, जैसे ये दोहे, दो दोहे एक साथ मिला करके इसमें से कुछ अलग से एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मैम दोहे का अर्थ बनाने को भी आ सकता है क्या? नहीं 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 नहीं। निर्धन का मतलब है ओके गरीब, मैम। निर्धन का मतलब है गरीब। हो गया। धरती मतलब धरती तो मालूम ही है आपको। यहाँ पर शीत घाम और मेह, यहाँ पर शीत मतलब ठंड और घाम मतलब धूप और मेह मतलब बारिश। शीत मतलब ठंडा, घाम मतलब धूप और मेह मतलब बारिश। देह मतलब शरीर, सही मतलब सहना। दोबारा बोलूं, दोबारा बोलूं? यस बेटा, दोबारा बोलूं, दोबारा बोलूं? यस यहाँ मैम। से बोलूं, थोथे मतलब खाली, बादर मतलब बादल, घरात मतलब बरसना, निर्धन मतलब गरीब, पाछली मतलब पिछली बात, पिछली, और शीत मतलब ठंड, घाम मतलब धूप और मेह मतलब बारिश, सही मतलब सहना और देह मतलब शरीर। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ हाँ बोलो बेटा। मैम सांचे का मतलब क्या होता है? संचय मतलब संग्रह करना, इकट्ठा करना। ओके मैम। रहीम के दोहे। अब हो गया ये आपका पूरा। अब हम क्वेश्चन आंसर पर आएंगे, ठीक है। पाठ में दिए गए दोहों की कोई पंक्ति कथन है और कोई कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण। इन दोनों प्रकार की पंक्तियों को पहचान कर अलग अलग लिखिए। आपको इसमें से खाली दोहा लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है? दोहा। दोहा। कौन कौन से दोहे जो है वो कथन है और कौन कौन से जो है वो प्रमाण करने वाले हैं, ठीक है। 7th बी। बोलो जल्दी। देखो आपके पास आंसर, चेक करो जल्दी और बोलो मुझे। मैम कथन तो मैम पेड़ वाला है मैम। तरु फल नहीं खाते हैं, सर्व प्रियत न पान, कही यस यस रहीम यस यस प्रकाश है। यस यस यस। हाँ तो देखो आपके पास मैंने सेंड किया, चेक करिए। मैम कैनेटल बोलिए बोलिए। पंक्ति कथन दोहे हैं। कही रहीम संपत्ति बनत बहुत बहुरीति, विपत्ति कसौटी जे कसे तई साची मीत। और दूसरा है धरती किसी रीत है, सी काम ओ में, जैसी परसों सही रहे तो रहीम यह दे। गुड। देखा आपने किस तरह से आपको यहाँ पर प्रमाणित करने वाली पंक्तियां और दोनों में अंतर दिखाई दे रहा है ना। तो इसमें से आप देख करके, ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है, इसके आप पूरा कर लेंगे। पहले में आपको आएगा कि सरवर फल नहीं खात है, सरवर प्रियत न पान, कही रहीम पर काज संपत्ति संजय सुजान। और दूसरा है आपका कि थोथे बादर क्वार के, जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात।
फिर तीसरा दोहा है आपका, धरती की सी रीत है शीत धाम और में, ठीक है, जैसे परे सो सही रहे त्यों रहीम यह दे। उसके बाद जो कथन है ये तो आपको प्रमाणित करने वाले दोहे हैं, और ये आपका कथन वाला है, जाल परे जल जात वही तज मीनन को मोह रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छो। और दूसरा है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहु बहु रीत विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत। ठीक है, दो जो है आपको कथन वाले दोहे हैं और 3 आपके जो हैं वो प्रमाणित करने वाले दोहे हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, रहीम ने क्वार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। दोहे के आधार पर आप सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहना चाहेंगे, बताइए। रेज योर हैंड। बोलो बेटा, लविश बोलो। अनम्यूट कर लो। और लविश? मैम वो अनम्यूट है, उसकी आवाज नहीं आ रही। तो आप बोलो। आन्या बोलो, आन्या जैन। ओके मैम। रहीम जी ने क्वार के मास में गुजरने वाले बादलों की तुलना निर्धन हो चुके व्यक्तियों से की है। इसका मुख्य कारण यह है कि क्वार मास में बादल उमड़ घुमड़ कर आते हैं परंतु बरसते नहीं। सावन में बरसने वाले बादल उन महान व्यक्तियों की भांति हैं जो कार्य अर्थात बरसकर दूसरों के लिए आदर्श स्थापित करते हैं। गुड, वेरी गुड। देखा, तो इस तरह से आपको ये आंसर कंप्लीट करना है। नोटबुक में वर्ड मीनिंग भी बता दिया, उद्देश्य भी बता दिया, और दोहे से आगे में ये क्या है, नीचे दिए गए दोहों में बताई गई सच्चाई को यदि हम अपने जीवन में उतारें तो उनसे क्या लाभ होगा, सोचिए और लिखिए। तरवर फल, इसको पूरा, जैसे भी आपको मैंने बताया ना, इस तरह से दोहे को पूरा करना होगा। तरवर फल नहीं खात है ना, इसको पूरा करना होगा। धरती की सी रीत है शीतधाम और में, इस तरह से आपको इसको पूरा करना होगा। ठीक है, इसको आप बुक में ही कर लीजिएगा या कॉपी में करने की जरूरत नहीं, इसको बुक में ही कर लीजिएगा। ओके, आपके क्वेश्चन सिर्फ 2 ही हैं जो कॉपी में लिखेंगे। फिर है भाषा की बातें, ये भी आप करेंगे। निम्नलिखित शब्दों से प्रचलित हिंदी रूप, देखिए विपत्ति मछली है ना, विपत्ति को हम क्या लिखते हैं, विपत्ति लिखते हैं। विपत्ति। हाँ, बादल को हम बादल लिखते हैं। शीत, शीत लिखा हो तो शीत लिखते हैं। मछली को हम मछली ल लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से आप नीचे दिए उदाहरण पढ़िए। बनत बहुत बहुरीत जाल परे जल जात भाई, इसमें ब और व और इनका जो चेंज है इसको आप सही तरीके से लिखेंगे। तो बुक में इसको लिखने की जरूरत नहीं, कॉपी के अंदर इसको यहीं से आपको पढ़ना है और याद करना है। ये दोहा और भाषा की बातें सिर्फ आपको नोटबुक में वर्ड मीनिंग जो अभी मैंने करवाया है वो करना है, और ये दोनों क्वेश्चन आंसर करने हैं। क्लियर? मैम बस आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग ये काम आपको करना है।